हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में सीखते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं कि आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बना। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। इनके हम एक एक करके सबके स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, जो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होने के बाद में और प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज करता है। जो क्लोजिंग वाली कैंडल होती है उसके हाई के ऊपर हम एसएल रखते हैं और लो पे आपकी जो क्लोजिंग होगी उस क्लोजिंग की एंट्री होगी। ठीक है, टारगेट सीपीआर होगा या कोई पिवट हो सकता है या फिर कोई डिमांड जोन है वो हो सकता है एज ए टारगेट के लिए। ये है प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होके और ऊपर क्लोज कर जाए तो ये हमारे पास में मॉर्निंग स्टार होता है और टारगेट सीपीआर या कोई पिवट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वर्जिन सीपीआर है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये है हमारे पास वो जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होने के बाद में जब वहां से रिजेक्शन मिलता है तो ओडीआर रिजेक्शन होता है। ये ओडी सेटअप है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा आरसीआर है जो हमारी पहली रेड कैंडल के हाई से रिट्रेस करता है। ये हमारे पास जीसीआर है जो प्रीवियस कैंडल मतलब पहली कैंडल के लो से रिट्रेस करना शुरू कर देता है और ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए तो हमारे पास एक जीसीआर बन जाता है। एम रिवर्सल, ये डब्ल्यू रिवर्सल, ये है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड में होता क्या है कि हमारी जो ओपनिंग होती है वो सीपीआर के अंदर होती है, वो ऊपर क्लोज करते हैं तब ये आपका इसके हिसाब से ट्रेड बनता है। अब बात करते हैं, ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, जो दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाए वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तब ये एक्टिवेट होता है। ये पूरे सारे पैटर्न 5 मिनट के चार्ट पर ही एप्लीकेबल होते हैं। ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, जो दिन की पहली कैंडल होती है उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तब एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड माना जाता है। ये गैप अप रिजेक्शन, ये गैप डाउन रिजेक्शन और ये है हमारे पास फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो हम चलते हैं इनके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में देखते हैं कि हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर गए तो क्लोजिंग पर ही हमारी एंट्री है, एंट्री मिल गई आपको। ठीक है, एसएल आपका ये रहेगा, ये एसएल मिल गया। ठीक है, टारगेट की करें तो ये टारगेट पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, एज पर पिवट, परंतु आपने जो रिस्क लिया है उसके दोगुने के हिसाब से आपका पहले ही टारगेट मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी प्रीवियस डे लो यानी कि सीपीआर से रिजेक्ट हो गए, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर जाता है। हम उसके हिसाब से में क्लोजिंग पर आपकी एंट्री है और ये आपका एसएल रहेगा, यहाँ एंट्री है और 1:2 रिस्टोर रेशियो के हिसाब से ये आपका बढ़िया ट्रेड मिला। यानी कि पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। इसमें क्या बना, हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो इसमें हम ओडी सेटअप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में हम देखें कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है और बाहर क्लोज कर देते हैं। एंट्री क्लोजिंग पर ही हमारी है, क्लोजिंग के हिसाब से या फिर आप इस पिवट पे भी देख सकते हैं, परंतु हम
इस सेटअप के हिसाब से हम क्लोजिंग को ही फॉलो करेंगे। क्लोजिंग पर आपको एंट्री रहेगी और इसके लो का एसएल रखकर आप 1:2 रिस्क और रेशियो के हिसाब से आपको यहाँ रहेगी। बाकी टारगेट के लिए आप ये पिवट या फिर ये पिवट आप देख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, यानी कि आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद ये आप यहाँ ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या, रेड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, ये क्लोजिंग मिल गई, वही एसएल रखा जाएगा। ठीक है, 1:2 रिस्क और रेशियो या फिर ये पिवट आप टारगेट के लिए भी रख सकते हैं और पर आप 1:2 के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में आपने देखा कि जीसीबीओ के साथ ग्रीन कैंडल के नीचे ब्रेकआउट मिल गया, ये पुलबैक मिला और फिर आपने लोअर लो लोअर हाई के हिसाब से इसमें स्ट्रक्चर बना और स्ट्रक्चर के हिसाब से 1:2 रिस्क ओवर रेशियो के हिसाब से आपको ट्रेड भी बढ़िया देखने को। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी क्या बना, आरसीआर। हम क्या कर रहे हैं कि हम पहली कैंडल से रिट्रेस कर रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और वहां से बिग मिल रही है। बिग मतलब यहाँ स्ट्रांगली रिजेक्शन मिल रहा है और जैसे ही रेड कैंडल बन जाएगी तो रेड कैंडल के क्लोज पर हमारी एंट्री होगी और जो प्रीवियस हाई होगा वो आपका एसएल का रहेगा, एंट्री मिल गई और टारगेट 1:2 के हिसाब से या फिर आप ये टारगेट और ये टारगेट कंसीडर कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास वो है सन फार्मा। सन फार्मा में हम क्या देखते हैं कि सन फार्मा में पहली कैंडल के लो से ही रिट्रेस मिलना, जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएंगी हमारी एंट्री हो जाएगी और लो का एसएल के हिसाब से 1:2 के रिस्क और रेशियो के हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो आज के दिन एक बढ़िया ट्रेड देखने को यहाँ भी मिला। 1:2 के रिस्क और रेशियो के हिसाब से आप पार्शियल बुक कर सकते हैं या एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की बात करें तो इसमें है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, हम इसके नीचे क्लोज करके क्लोज पे एंट्री रहेगी और जो हम रिस्क ले रहे हैं, एसएल ले रहे हैं, उसका 2 गुना आप टारगेट रख सकते हैं या फिर प्रीवियस डे लो भी ये टारगेट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वो है लार्सन एंड टूर्बो। लार्सन और टूर्बो की बात करें तो इसमें भी आपको जीसीबीओ बना और ये आपका एसएल का काम रहा। यहाँ आपको फाइनली क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग पे ही आपको एंट्री बनी, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और फिर निकला तो एक अच्छा सा 1:2 प्लस इस पिवट का आपको टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस में हमने क्या देखा कि एक बड़ी कैंडल्स थी, यानी कि एक इस सीपीआर के अकॉर्डिंग ये सीपीआर वाइड था तो प्राइस क्या होगा, रुक रुक कर चलना शुरू करेगा। तो इस हिसाब से हमें क्या है ना, हम इसके पिवट के नीचे क्लोजिंग पर, यानी कि यहाँ हमारी क्लोजिंग यहाँ मिली तो क्लोजिंग में बड़ी है तो रिट्रेस का वेट करेंगे, हम फिर अपना सेल कर सकते हैं, यही एसएल रहेगा और टारगेट के लिए ये पिवट और ये पिवट के लिए रखें जो कि इस पिवट से पहले से ही घूम गया। तो इसमें कोई खास नहीं, परंतु फिर भी हमने जो रिस्क लिया उसका 1:1 के हिसाब से भी आपको ट्रेड मिल सकता है। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न के बेस पर ट्रेड जो आज के दिन देखने को मिला। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।